नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रल सॉल्यूशन 55। मैं हूँ सुगंधा सोलंकी। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवे भाव के बारे में बताऊंगी, ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ 9th हाउस। नवे भाव के स्वामी को नवमेश बोलते हैं और इसका कारक ग्रह सिग्निफिकेटर होता है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। नवे भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि ये धर्म त्रिकोण भाव है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव त्रिकोण भाव होता है और उसमें तीसरा भाव होता है नवा भाव। तो 1, 5 और 9 ये हमारे धर्म त्रिकोण भाव हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है जिसकी स्टडी करके हमें किसी भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में पता पड़ता है। इसीलिए इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। अगर किसी का नवा भाव अच्छा होता है, उसमें अच्छे शुभ ग्रह बैठे होते हैं या ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से ही बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं अपनी जीवन में। वो कहावत है, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, उन लोगों का नवा भाव बहुत अच्छा होता है। नवे भाव अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति के दोष भी गुण में बदल जाते हैं, उनके गलत डिसीजन भी उन्हें फेवर करते हैं, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ फॉर्च्यून एंड लक। नवे भाव से हम किसी व्यक्ति की डेस्टिनी देखते हैं, प्रारब्ध। वो इस जीवन में क्या करने आया है, उसके फ्यूचर कर्मा जिन्हें हम बोलते हैं, वो नवे भाव से देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के नवे भाव में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उसके आगे के कर्म अपने आप ही काफी अच्छे हो जाते हैं और वो जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। वहीं अगर नवा भाव एफिलिक्टेड होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और रेमेडी भी काम नहीं आती हैं। वो जीवन में कष्ट ही भोगता है। बोलते हैं पिछले जन्म के जो पाप कर्म होते हैं उनका भोग भोगने के लिए ही फिर वो व्यक्ति आया होता है, क्योंकि ये उसका प्रारब्ध है। नवे भाव से हम पिता के साथ संबंध भी देखते हैं और गुरु के साथ भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अपने पिता और अपने गुरुओं से कैसा संबंध रहेगा। उसका भाग्य इतना अच्छा है कि उसे एक बहुत ही अच्छा गुरु की प्राप्ति होगी जो उसे जीवन में आगे लेके जाएगा। ये एक धर्म भाव भी है। इसीलिए नवे भाव से अगर किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इतना धार्मिक हो कि फिर वो सुपरस्टिशियस हो जाए। वहीं ये भी देखते हैं कि व्यक्ति अधर्मी तो नहीं है। अगर व्यक्ति धार्मिक होता है और शुभ ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति नीति परायण होता है। बहुत ही राइचस लोग होते हैं जो हमेशा सही का साथ देते हैं, कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति नैतिकता के सारे जितने भी पैमाने होते हैं उन सबको फॉलो करते हैं। ये पहले तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज के जीवन में ये थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। ऐसे लोगों को अपनों का ही थोड़ा सा ऑपोजिशन लेना पड़ता है, क्योंकि टुडेज वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ राहु, नॉट ऑफ जुपिटर। तो वहां थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर नवा भाव अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा धर्म के प्रति सजग रहता है और गलत डिसीजन और गलत बातों में नहीं पड़ता है। 9th हाउस से हम पिता के साथ साथ बच्चों के बच्चे भी देखते हैं, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रंस। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस से उसके बच्चे देखे जाते हैं, जो कि पहले भाव से 5वां घर होता है। उसी तरीके से 9th हाउस 5वें हाउस से 5th हाउस हो जाता है। 5, 6, 7, 8, 9। तो वहां से हम बच्चों के बच्चे देखते हैं और पहले भाव जो कि 9th हाउस से 5वां घर होता है, उससे हम बच्चों के बच्चे देखते हैं, यानी कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये बहुत ही अमेजिंग है कि एक ही कुंडली से किसी भी व्यक्ति के हम 4 जनरेशंस देख लेते हैं। तो अगर 9th हाउस अच्छा है व्यक्ति का तो उसे ग्रैंड चिल्ड्रन का
जो सुख होता है वो अच्छा मिलता है। ऐसे ही हम पहले भाव से तीसरे भाव जो होता है उससे हम अपने छोटे भाई बहन देखते हैं कुंडली में, और जो 9th हाउस होता है वो 3rd हाउस के ठीक ऑपोजिट होता है, 7वां घर पड़ता है। उससे हम अपने भाई बहनों के स्पाउस को देखते हैं। 7th हाउस फ्रॉम 3rd हाउस, तो छोटे भाई बहन और 9th हाउस से उनके जीवन साथी देखते हैं। इसी तरीके से 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, और 7th से जो 3 हाउस हो जाते हैं वो 9th हाउस हो जाता है, 7वां, 8वां और 9वां। तो 9th हाउस से हम अपने जीवन साथी के भी भाई बहन देखते हैं। तो इनसे भी मतलब अपने भाई बहन के स्पाउस और जीवन साथी के भाई बहन, ये भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। तो इतने सारे रिलेशनशिप्स हमारे 9th हाउस से दिखते हैं। 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखते हैं। 5th हाउस से किसी भी व्यक्ति की बेसिक एजुकेशन देखते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस देखा जाता है। तो जो आपका पीएचडी रिसर्च वर्क होता है, मास्टर्स होता है, ये सब किसी व्यक्ति का अगर 9th हाउस अच्छा है तो वो हायर एजुकेशन में जाएगा। 9th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं, स्पेशली जो फॉरेन ट्रैवल होता है वो 7th, 9th और 12th तीनों हाउस से कंबाइन करके देखा जाता है। अगर जॉब्स की बात करें तो 9th हाउस से हम टीचिंग जॉब्स देखते हैं, रिलीजियस जॉब्स देखते हैं जैसे कि पुजारी, उसके अलावा वकील, जज, कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उन सब जॉब्स का जो इंफॉर्मेशन होता है वो 9th हाउस से मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत स्ट्रांग है, और 10th हाउस में जाके बैठ जाए, 10th हाउस हमारा कर्म का भाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने वर्क प्लेस में बहुत उन्नति मिलती है, बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंचता है, और उसे बहुत ही मान सम्मान मिलता है अपनी नौकरी में और अपने बिजनेस में, अगर वो बिजनेस करता है। इसी में ही अगर 9th हाउस में आपके मेलेफिक प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में नहीं हैं, जैसे कि शनि हो गए, राहु हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने वर्क प्लेस में मान सम्मान में कमी मिलती है। 9th हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, अब आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये भाग्य भाव है, ये धर्म भाव है। अगर किसी व्यक्ति का 9th हाउस अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर बहुत परेशानियां होती हैं, बिकॉज वो उसकी डेस्टिनी बन जाता है। तो व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, स्वभाव का कितना ही अच्छा हो, परिवार कितना ही अच्छा हो, बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन उन सब चीजों में कुछ ना कुछ अड़चने बनी रहती हैं अगर 9वां भाव अच्छा नहीं है तो। ऐसे व्यक्ति के गुण भी दोष हो जाते हैं। तो 9th हाउस अच्छा हो तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा स्मूथ चलता रहता है, अच्छा रहता है। इफ यू फाइंड माय वीडियो इंटरेस्टिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मैं आपको 10th हाउस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।